वहां से वो स्टेडियम में प्रवेश करेंगे और करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त वो यहाँ पर बीएसएफ की जो बटालियन की ओर से जो तैयारी की गई है, बीएसएफ के इतिहास, बीएसएफ के बारे में जाने लोग, इसलिए आज के दिन ये तमाम प्रदर्शन जो है वो बीएसएफ के जवान यहाँ पर करेंगे। कई ऐतिहासिक प्रदर्शन आपको यहाँ पर तस्वीरों में न्यूज 18 के दर्शकों को देखने को मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल जवानों को साफ संदेश दिया था कि देश की सरकार, देश की जनता, देश की आम आवाम उनके साथ खड़ी है। और ठीक उसी अंदाज में आज अमित शाह आम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और वो लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। स्टेडियम में करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त जो है वो रखा गया है अमित शाह के लिए। उसके बाद में वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए, यहाँ से जो उनका विशेष विमान है वो जयपुर के लिए उड़ान भरेगा। यहाँ वो हेलीकॉप्टर से जैसलमेर की रोहतास चौकी, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा की साउदर्न कमांड की जो सबसे लास्ट चौकी है, वहां पर वो पहुंचे हुए थे और आज वो रवाना होकर के और अभी पहुंच रहे हैं शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। और कल पूरी रात जवानों के साथ उन्होंने बिताई, कई जवानों के साथ उनकी बातचीत भी हुई। उन्होंने जवानों से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की किस तरह की कठिनाइयां, किन विषम परिस्थितियों में वो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो राजधानी जयपुर में जो है से लेकर के जैसलमेर तक और तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सिक्योर करने का काम करते हैं। और अमित शाह ने अपने संदेश में साफ कहा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनको अवकाश बेहद कम मिलते हैं, तो ऐसे में 100 दिन के अवकाश की घोषणा सरकार के द्वारा, केंद्र के गृह मंत्री के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के बीच में करना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर जो है वो अमित शाह ने आकर के बीच में आकर के, जवानों के बीच में आकर के अपनी इस बात का ऐलान किया और उससे ये संदेश साफ चला गया कि देश की सरकार पूरी तरह से जवानों के साथ में है। ये वही सरकार है जिसने जो वादा करती है, जो बात करती है जवानों के हित की, और शायद इसी बात को निभाते हुए अमित शाह ने कल इस बात को भी गिनाया कि ये सब काम मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कल शाम को किया और इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि सरकार पूरी तरह से जो फोर्सेज हैं, जो हमारे देश की फोर्सेज हैं या स्टेट की फोर्सेज हैं, उनके साथ में किस तरीके से खड़ी है और किस तरह से उनकी हौसला अफजाई की जा सकती है। क्योंकि अपने घर, परिवार, अमन चैन, तमाम चीजों को, वार त्योहार, सब चीजों को छोड़ करके ये फोर्सेज जो है वो हमें अमन चैन और शांति मिले और हम लोग हमारे घरों में सुरक्षित रह सके, इसलिए फोर्सेज जो है बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करती है। पाकिस्तान के बेहद नजदीक ये बॉर्डर थी, तो पाकिस्तान को संदेश भी साफ तौर पर जाना था, कि देखिए ये भारत है, ये नया भारत है और ये वो भारत है जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है और ये तैयार पूरी तरह से दहाड़ने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय सेना के जो जवान, बीएसएफ के जो जवान और तमाम जो लोग हैं वो उनकी हौसला अफजाई जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दहाड़ तो पिछले कई दिनों से सुन रहा होगा पाकिस्तान, क्योंकि पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है आज के दिन के लिए। देखिए बिल्कुल इस दिन की तैयारी कई दिनों से नहीं, कई महीनों से चल रही है। मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, 1.5 महीने पहले जब बीएसएफ के आला अधिकारी, बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली दफ्तर में पहुंचे थे, तब उन्होंने जिक्र किया था कि स्थापना दिवस से आपको अब पधारना है। तैयारियां दिल्ली की गई थी कोरोना प्रोटोकॉल्स का हवाला देकर के, लेकिन अमित शाह ने कहा कि नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का ख्याल करते हुए मैं जवानों के बीच में जाऊंगा। रोहतास सबसे आखिरी बॉर्डर आपका कौन सा है, उनका सवाल पंकज कुमार सिंह से था, जैसा कि कल हमें पंकज कुमार सिंह डीजी बीएसएफ ने बताया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर साउदर्न की एक जो पोस्ट है जिसे रोहतास, शहीद रोहतास के नाम, पोस्ट के नाम से जाना जाता है, ये शहीद रोहतास हमारे बीएसएफ के जवान थे जिन्होंने 71 की लड़ाई के दौरान जो है अपनी जान जो है वो यहाँ पर गंवाई थी। ऐसी जैसी जानकारी यहाँ पर बीएसएफ के अधिकारियों की ओर से दी गई है। भारत पाकिस्तान वार के दौरान तमाम जब यहाँ पर गोलीबारी हुई थी तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो जवानों के साथ ही रात बिताएंगे, जवानों के साथ ही भोजन करेंगे और भोजन भी वही करेंगे जो जवान करेगा, यानी कि जो बीएसएफ मैस का भोजन है वही उन्होंने किया। अंदाज आपने देखा, कल हमने बात भी की, दिखाने की भी कोशिश की। जो जवान थे जो अमित शाह के साथ टेबल पर मौजूद थे, जो एक टेबल पर अमित शाह के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे, उनके चेहरे की खिलखिलाहट, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी, ये बयां कर रही थी कि उन्हें विश्वास नहीं था कि देश का गृह मंत्री जो है वो बीएसएफ के एक सिपाही के साथ में, बीएसएफ के एक वो लड़ाका सिपाही जिसके लिए एक गोली एक दुश्मन का नारा होता है, उसके साथ में बैठ करके वो भोजन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि भारत ने ये संदेश दे दिया कि डिफेंस, जो हमारे डिफेंस है उससे किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, जो हमारी सुरक्षा नीति है उससे कोई समझौता नहीं होगा और देश की सरकार पूरी तरह से डिफेंस की जो हमारी जो तमाम जो एजेंसीज हैं उनके साथ में
जान लगा करके खड़ी है। और ये संदेश अमित शाह ने साफ तौर पर दिया। अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाह रहे हैं। जब उन्होंने दूरबीन से पाकिस्तान बॉर्डर को देखा, वहां की फेंसिंग के बारे में जानकारी ली। और एक रोचक चर्चा में दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। कल जब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमित शाह पहुंचे, अचानक पाकिस्तान की ओर से पेट्रोलिंग शुरू की गई। ये देखा गया कि आखिर वहां पर इतनी भीड़ क्यों एकत्रित हो रही है, इतना सब कुछ क्या हो रहा है। फ्लैग लेकर के जीरो लाइन पर, यानी जो जीरो लाइन का 200 मीटर का जो दायरा रहता है, जहां तक हमारा जवान और उधर से उनका जवान अलाउ रहता है, वहां पर पाकिस्तान के जो तमाम जो लड़ाके थे, उनके जो रेंजर्स फोर्सेस जो वहां पर अपनी बॉर्डर की रक्षा करती है, वो लोग भी वहां आए और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने भी देखा कि किस तरह से भारत अपनी शक्ति जो है वो महज एक ट्रेलर के तौर पर यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और जरूरत पड़ी तो भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर संभव तरीके से तैयार है। जब दिल्ली से रवाना हुए थे कल अमित शाह, तो दिल्ली में भी उन्होंने कार्यक्रम के अंदर कहा था कि भारत इतना मजबूत है कि किसी देश के आगे हमें हाथ फैलाने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है। और कुछ